गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है क्लास 12 का यूनिट 1 का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम उसमें। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन किया था हमने लास्ट क्लास में। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं पता तो आप लास्ट वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस हैं जिनका अमाउंट तो सेम है लेकिन की टेंडेंसी अलग अलग है। एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज है, और वो एक डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। एक चार्ज क्यू और बीच की डिस्टेंस 2l का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम कई चीज़ें निकालेंगे। एक तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। हम ये निकालेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। तो अभी हमारा काम हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका पहला पार्ट था कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसके एक्सेस के अलोंग किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे करेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके जो सेंटर पॉइंट है, इसका बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो, और इस परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर के किसी पॉइंट पे अगर हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला आता है फाइनली, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट में ये है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन। इस पे किसी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। देखिए मेथड सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगेन क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, उनका रिजल्टेंट निकालिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, उन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए हमने बहुत सारी मेथड यूज़ करी। एक बेसिक मेथड अगर हमें खास सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होता है कि दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। देखिए आगे कहीं पे आपका यूज़ होगा, मैं अभी बता दूं आपको। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालने के लिए कंपोनेंट में भी ब्रेक करना पड़ता है कि दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो एक इजी मेथड ये भी है कि इनको हम कंपोनेंट में ब्रेक करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए आज हम क्या करते हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब आपके पास दो चार्जेस, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है जिसको मैंने ओ कह दिया। देखिए मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था तो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजरमेंट करोगे वो कहाँ से करेंगे, उसके सेंटर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस। तो इक्वेटोरियल इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए एक परपेंडिकुलर बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर बनाती जो लाइन है इसके किसी पॉइंट पे, सपोज दैट यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है आपकी, इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे P पे, सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये एक डाइपोल है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की वो 2l है। इसका मतलब ये वाली लेंथ भी l है क्योंकि मिड पॉइंट है ये, और ये लेंथ भी आपकी l है, ठीक है। डी भी ले सकते हो, हमने डी माना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एल लें या डी लें। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये ए बोल दो और ये बी बोल देते हैं इसको। तो हमें ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से हमें पॉइंट पी पे क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपके पास कहीं पे क्यू चार्ज है, उस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो निकलती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और अगर आपको उनकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, हम देखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मोशन कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो क्योंकि ये प्लस क्यू है तो इसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मोशन करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो याद रखिए, आपके कोई भी डेरिवेशन करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और उसके डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस रिक्वायर्ड पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या रखेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस वो फ्रीली जहाँ को मोशन करेगा, वही मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए ए से इसकी और बी से इसकी। तो हम ये आगे डिस्टेंस देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपको, मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट पी गिवन है, इसका मतलब ओ से पी की जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन होगी। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, एक तो ये आर गिवन है, क्योंकि आपसे कहा है कि वो पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट देने का मतलब ये आर गिवन होगा। दूसरी चीज़ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, सॉरी, तो आपको क्यू गिवन है, क्यू नोन है, क्यू गिवन है, एल नोन है क्योंकि उसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और आर दिया हुआ, ये अननोन चीज़ है। नोन चीज़ें मतलब आपको डेरिवेशन में ये चीज़ें बताई गई हैं, लास्ट जो भी डेरिवेशन आएगा इनके ही टर्म्स में आएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को। आपको इसमें क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब आपको ई निकालना है, ये तो निकालना है, अननोन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब आपको पी पॉइंट दिया हुआ है। अब पी पॉइंट देने का मतलब क्या है, उसकी ओ से डिस्टेंस दी है आपको, आर गिवन है तो आर गिवन में आ गया। ठीक है, आपको फिर लिखा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को गिवन होने का मतलब उसके दोनों चार्जेस और बीच की डिस्टेंस क्यू और एल दी हुई है। समझ में आ रहा है। तो लास्ट में जो भी आपका टर्म आएगा, अगर उसमें कुछ इसके अलावा कोई चीज़ें आएंगी तो उनको हमें हटाना पड़ेगा, किसी तरह से भी रिमूव करना पड़ेगा, क्यू एल और आर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है माइनस क्यू से पी, क्योंकि हमारा काम क्या, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वाली डिस्टेंस की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये एल है, ये आर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ये एल है, ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी सेम क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, एट पॉइंट पी, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर जिसको ई ए बोल देंगे, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे, ए पे, तो इसे ई ए नाम दे देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, जिसे हम बोल देंगे ई बी। फिर ए और यू बी की डायरेक्शन भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफिकल नोटेशन दे देंगे, इसको ग्राफ बना देंगे डायग्राम। फिर देखेंगे ई और ई बी का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वही होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल डाइपोल। ठीक है, तो पहला काम क्या कहा मैंने, तो पहला काम जो है वो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू क्या, माइनस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज है कहाँ, माइनस क्यू चार्ज है आपके पॉइंट ए में। इस वजह से इस वाली जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको बोल दिया मैंने ई। तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर, के क्यू मतलब माइनस क्यू या क्यू, आर मतलब ये डिस्टेंस, आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बन गया आपका के क्यू, आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर कह रहे हैं तो मतलब अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी डायरेक्शन शो करेंगे कहाँ, डायग्राम में, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। दूसरा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है, तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी तक तो यही बात आई, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो कहाँ पे है आपका, पॉइंट बी पे। इसको अगर मैं ई बी कह दूँ तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, अगेन सेम है, देखो बेटा ये क्या डिस्टेंस है, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का
मैं आर स्क्वायर की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का सेम चीज़ आपकी रिपीट हो गई। इसका मतलब देखो ई और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है बेटा। ई ए का मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई बी का भी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग ना कह के इसको भी मैं ई कह देती हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं ई कह देती हूँ कि बार बार हम इसको टर्म को जहाँ पे भी हमें ये लिखना है हम ई लिख देंगे, फाइनल वाले टर्म में हम ई की वैल्यू को रखेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास बच्चा बाटी क्या है कि पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का आइडिया लगाते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने कहा था कि अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को उठाइए और उस पॉइंट पे रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करा कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, फ्री पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्जेस, फ्री पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लस चार्ज पे ये माइनस क्या करेगा, अनलाइक चार्जेस है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस वजह से माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए थी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। मानते हो नहीं, मानते हो ना, ये ई ए होगी। और क्योंकि हम ई ए है और ई ए ही आपका किसके बराबर है, ई के बराबर। समझ में आता है बात। अब इसकी वजह से निकालनी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो हमने कहा यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये प्लस है, ये सेम चार्जेस लाइक चार्जेस है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आएगी आपकी ऐसी, ई बी, जो कि दोबारा से किसके इक्वल है, ई के। तो एक तरफ से क्या है, आपके पास दो वेक्टर हैं ई और ई, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऐसा रहेगा आपके पास ई और ये भी ई। ठीक है। अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली फॉर्मूला यूज करके आर वाला, लेकिन हमें बीच का एंगल चाहिए होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि एंगल में फॉर्मूले में क्या आता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की बात करते हैं। अब देखो अगर हम इसके एंगल की बात करते हैं तो ये देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, जो साइड ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड से इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी सेम होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है वैल्यू वही आपका ये एंगल भी है। समझ रहे ना कि जो आपका ये एंगल है और वही ये भी एंगल है। समझ में आ रहा है आपका। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। ठीक हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा खुद बताइए, ये वाला कितना होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, और आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये जो बचा वाला एंगल है वो कितना होगा खुद बताइए। 180 में से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे थीटा प्लस थीटा, मतलब 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल पता लग गया कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल। ठीक हो गया। अब ये एक पूरी लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, प्लस क्यू से इस वाले पी को मिलाया और यहाँ से ई बी वाला वेक्टर, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लीनियर पेयर बना रही है ये दोनों एंगल। कहने का मतलब ये पूरी 180 डिग्री की लाइन है। जैसे देखा जाए ये 180 की लाइन है, ये वाला एंगल हमें मालूम है, ये वाला एंगल हमारा पता लग गया 180 माइनस 2 थीटा। ये पूरी एक लाइन है, मतलब ये पूरा कितना है 180। तो मुझे इतना ही निकालना है अगर, तो 180 में से इतना सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। ऐसा करने से क्या होगा 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, 180 से 180 गया तो ये एंगल हो गया 2 थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 थीटा, जब आप इसको और इसको क्या कह रहे हो, थीटा कह रहे हो। ठीक है, आई होप आप तक अभी तक का समझ में आया। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए था, हमने ये देखा कि यहाँ पे दो जो आपके पास वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड हमें पता है, हमने यहाँ पे इसको ई लेट किया हुआ है कि ई है। अब ये दो वेक्टर हैं, इनका हम बहुत ही इजीली क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वही हमें करना है, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा, इन पूरे होल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक हो गया। अब हमने कहा इसको तो हम इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी है ई और ई, लेकिन थीटा नहीं मालूम, तो हमने कहा ये थीटा निकालना है हमको। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये डिटरमाइन करना है, हमने कहा ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमने थोड़ा सा हम यहाँ पे गए, हमने कहा कि देखो ये जो साइड है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके दो एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमने इसको कह दिया एंगल को फाई,
जैसे थीटा, देखो इसको फाई कह दो ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए, यहाँ भी थीटा कह रहे हैं, अगेन थीटा कह रहे हैं, तो फाई मान लो, चलो इसको, ये फाई हो गया, ये फाई। हमने कहा कि ये एंगल कितना है, लेट फाई, ये फाई है, ये फाई है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, आपने कहा 180 माइनस 2 फाई, ये हो गया हमने, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर कैसे बना रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक क्या एक ट्रांसवर्सल, एक तिरछी लाइन इसे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, ये और ये मिला के, मतलब ये पूरा एंगल 180 है। ये पूरा एंगल अगर 180 है तो 180 में से 180 माइनस 25 को हटाया, 180 माइनस 180 माइनस 25 किया तो साइन चेंज हो गया, प्लस 25 हो गया, तो ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया आपका 25, 5 कर देते हैं इसको, 25। तो हमने कहा कि ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है 25, जहाँ भी थीटा है वहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 5 आ रहा है। अब ये काम आप खुद कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने एंगल कैसे निकाला, ठीक है। तो ये आपका 25 आ रहा है। अब बेटा मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जब हम ई निकालेंगे 25 लगाएंगे, जहाँ पे एंगल है वहाँ पे 25 लिखेंगे हम, cos 2 थीटा लिखते थे, तो cos 2 और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ऐसा ही तो लिखेंगे ना। तो एक प्रॉब्लम आएगी, जो फाई है वो अननोन चीज़ आ गई है, तो हमें फाई को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में से हमें फाई को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है तो आपको क्यू दिया है, आपको बीच के डिस्टेंस एल दी हुई है और आपको पी पॉइंट दिया है, इसका मतलब आपको आर दिया है। इसका मतलब आपका फाइनल रिजल्ट इन तीनों टर्म्स में ही, इन तीनों जो आपके पैरामीटर इनके टर्म्स में आना चाहिए। अगर कोई अननोन टर्म आता है तो उसे हमें फाइनल रिजल्ट तक उसे हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं आप क्या करेंगे आगे। सो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अभी हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से भी निकाल दें, इसकी वजह से आप पूरे डाइपोल की वजह से निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू होल डाइपोल, होल डाइपोल। अब बेटा बताओ, होल डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको अगर मैं ई नेट कह देती हूँ तो फॉर्मूला हमने लगा दिया कौन सा, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे a जो है वो है e, तो e स्क्वायर प्लस b है वो भी e है, e की वैल्यू लास्ट में रख सकते हैं, e स्क्वायर प्लस 2ab 2ee कॉस थीटा है, तो थीटा यहाँ पे कितना है 25 निकल गया आपका, तो कॉस 25। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होता है 2e स्क्वायर और ये भी आ गया आपका 2e स्क्वायर कॉस 5। थोड़ी टिग्नोमेट्री लग रही है, देखिए इसमें 2e स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, तो अंदर आ गया आपका 1 प्लस कॉस 5। अब देखिए 1 प्लस कॉस 5 में अगर ये 1 हट जाता तो हमारा थोड़ा सा इनको सॉल्व करने के लिए ठीक होता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो हमें कॉस 5 के कुछ फॉर्मूले पता होते हैं, उसकी बात करते हैं, थोड़ा उनको लिखेंगे कॉस 5 के। देखिए कॉस 5 का 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2 और एक होता है कॉस 5 का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1। एक्चुअली ये 2 5 का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 5 का, तो यहाँ कॉस 2 5 आता है, तो यहाँ 5 और 5 आता है, लेकिन जब हम यहाँ पे 5/2 करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं कॉस 5 के, हम इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज करते हैं, रखते पुट करते हैं कि हमें कौन से की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए हमें यहाँ पे ये 1 हटाना है, तो किस तरह से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 कैंसिल इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये +1 आएगा तो ऐड होगा, -1 वाले को अप्लाई करते हैं ताकि 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉस 5 की वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट 2e स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 की जगह रख दिया 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1। ऐसा करने से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया काफ़ी हद तक। अब ये 2 है, ये 2 है, अब बचा कुछ नहीं यहाँ पे, 2 2 जा 4, ठीक हो गया। ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ऐसा करने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से ये फायदा हो कि सबका स्क्वायर फुल स्क्वायर बन रहा है, ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है। 4 का अंडर रूट हो गया आपका 2e स्क्वायर का हो गया e, और cos 5 स्क्वायर 5/2 हो जाएगा cos 5/2। अब देखिए e की वैल्यू आप रख सकते हैं, वो लास्ट में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन e की वैल्यू जब आप पुट करेंगे ना k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो k तो नोन ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है,
क्यू आपको दिया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, एल भी दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, आर भी आपको गिवन है। तो ई में जितने टर्म है वो आपके नोन है, टू कांस्टेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा यहाँ पे जो है 5/2 वाला प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये अननोन टर्म है। अब हम दोबारा से आते हैं, थोड़ी सी हम यहाँ पे अलजेब्रा लगाते हैं अपनी कि 5 वाला एंगल कैसे निकालेंगे। अब हमने देखिए इस वाले को हमने 5 माना था, ये हमने लेट किया था 5, ये हमने 5 को लेट किया था। अब ये 5 है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हैं ये वाला एंगल 5 है, ये वाली डिस्टेंस L है और ये R है, ये √R² + L² है। मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसा बन रहा है कुछ आपके पास, ये R है, ये L है, ये √R² + L² है, ठीक हो गया। और ये वाला एंगल है 5, ये वाला एंगल क्या आपका 5, ठीक है जी आपका, ये वाला एंगल आपका 5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई है कि यहाँ पे 2π था, ये एंगल क्या है 2π, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। ये cos phi नहीं है बल्कि cos क्या है 2π है, सॉरी बाई मिस्टेक ये हुआ। तो ये cos 2π आएगा आपका 2π। तो जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूले लगेंगे, बस फाई की जगह 2π आ जाएगा, फाई जहाँ था वहाँ पे आ जाएगा 2π, और जो साइन 5/2 था वहाँ पे 5 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई है, इसको जरा करेक्ट कर लेना। आपको तो क्लियर नहीं हो रहा था, हम बाद में समझा दूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना। ये क्या हो जाएगा फिर आपका 5, ये खाली हो जाएगा 5, ये 5। ठीक है, इस स्टेप को मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे cos 2π वाला टर्म मिल गया था। हमने कहा cos 2π में से cos 2π हमने यहाँ पे कॉमन लिया 2e², तो यहाँ पे 1 + cos 2π आया। अब हमने कहा cos 2π का हम ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे ये वाला 1 हट जाए ताकि ये होल स्क्वायर बन के बाहर आ जाए। तो हमने कहा cos 2π के दो फॉर्मूले हैं, 1 - 2 sin² और 2 cos² -1। तो यहाँ पे 1 कब हटेगा, जब ये वाला फॉर्मूला लगेंगे तभी तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने cos 2π की जगह 2 cos² -1 रख दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 हो गया 4, ये e², ये cos², ये होल स्क्वायर बन रहा है। 4 इसका जो √4 है वो हो गया 2, e² हो गया e, और cos² हो गया cos 5। फिर हमने कहा e तो ठीक है, e में जो भी टर्म है वो नोन है हमारे, उसमें तो हमारा आंसर आना ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या कर रहा है यहाँ पे cos 5 को रिमूव करना है। cos 5 को रिमूव करने हमने अलजेब्रा लगाई, हमने कहा यहाँ आते हैं, हमने कहा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये L है, ये R है, और ये है √R² + L²। तो यहाँ पे अगर मैं cos 5 निकालूँ, cos 5 इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ, तो आपको पता है cos 5 क्या होता है, cos थीटा है, cos 5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस है आपका क्या L और हाइपोटेनस है √R² + L²। तो cos 5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि L नोन है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, R नोन है क्योंकि हमें इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट गिवन है। तो हमारे यहाँ पे काम क्या रहेगा, 2e था, 2e की वैल्यू भी रख लीजिए चाहे तो, e की वैल्यू भी पुट करी, क्या होगी KQ अपॉन R² + L², e इक्वेशन 1 से। ठीक है, कहाँ से किया है हमने, फ्रॉम 1, और cos 5 की वैल्यू यहाँ से पुट करी, इसको इक्वेशन 2 करी, ये हमने करी फ्रॉम इक्वेशन 2। cos 5 की वैल्यू क्या है, L अपॉन √R² + L², L अपॉन √R² + L²। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। Q × 2L होता है P डाइपोल मोमेंट, ठीक है, Q × 2L होता है P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे Q ये है, 2 ये है, L ये है, ठीक है। तो ये P बना दिया, तो ये तो K ही रहा, ये टर्म हो गया P KP अपॉन ये R² + L² कुछ नहीं है, पावर तो मतलब 1, और ये √R² + L² का मतलब हुआ पावर 1/2। ये पावर 1 है और इसकी पावर हो गई 1/2। मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, तो 1 + 1/2 किया तो कितना आ गया 3/2। तो नीचे आ गया R² + L² 3/2, या फाइनल रिजल्ट ई का क्या है आपका, K की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 P अपॉन R² + L² पावर 3/2, पावर 3/2। सॉरी ई ना, ई नेट, हाँ ई नेट टोटल है, ई नेट 1/4πε0 P अपॉन R² + L² की पावर 3/2। ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्लियर है चीज़ें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है
तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं आपको आगे समझा सकती हूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है इसमें आपका। ठीक है, क्लियर है कुछ? अगर आपको प्रॉब्लम है, मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि थोड़ा सा समझ में कम आया, तो मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। सेम काम हमने वहाँ भी किया था। अप्रॉक्सीमेशन क्या लेते हैं कि हमारा डाइपोल बहुत छोटा है इन कंपेयर टू आर। इस आर डिस्टेंस के कंपेयर में हमारा डाइपोल छोटा है, इसका मतलब एल की वैल्यू आर के कंपेरेटिवली बहुत छोटी है। तो जहाँ आर और एल दोनों आ रहा है, वहाँ पे एल को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इधर इरेज करके मैं बाकी काम यहाँ पे कर लूँ। तो आपको क्या करना है, हमने कहा इफ डाइपोल इज शॉर्ट। अगर आपका डाइपोल छोटा है, नॉर्मली हम ये आइडियल कंडीशन से यही लेते हैं कि डाइपोल छोटा ही मानते हैं इसको। तो आपको पता है जो एल है वो बहुत छोटा हो गया आर से, तो आर को हम आर और एल जहाँ साथ में आ रहे हैं वहाँ पे हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल को हटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका ई नेट, ये आपका 1/4πε0 तो ऐसे रहेगा, पी ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर प्लस इसको हम हटा देंगे, जीरो कर देंगे मतलब, और बाहर की हुआ पावर 3/2। तो ई नेट आ गया आपका 1/4πε0 पी अपॉन, देखिए ये क्या है, आर स्क्वायर पावर 3/2 ऐसा आ रहा है। ये दोनों पावर में आ रहा है, पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब आ गया। ये है इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहाँ पे क्या आ रहा था एक्सियल लाइन में, थोड़ा सा याद रखो, 1/4πε2p अपॉन आर क्यूब वहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/4πε p अपॉन आर क्यूब। पी क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए सब चीज नोन टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, नोन है। आर स्क्वायर, आर नोन है क्योंकि हमें क्या दिया था, इक्वेटोरियल लाइन का पी पॉइंट दिया था। पी भी नोन है, पी क्यों नोन है, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 12। क्यू भी नोन होता है और 12 भी नोन है, तो पी भी क्या है, नोन है। तो ये सब नोन टर्म में आ गया। अब ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन आप ऐसे बता सकते हो, खुद ही सोचिए, दो वेक्टर हैं यहाँ पे, सेम लेंथ के दो वेक्टर हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब सेम लेंथ के दो वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल उनके बीचों बीच आता है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट आपका ऐसे आएगा, ये है ई नेट, मतलब ये पूरा एंगल अगर 2φ है तो ये भी फाई होगा एंगल और ये भी फाई होगा। तो ये ई नेट की डायरेक्शन है, मतलब पी की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -p से -q से +q होती है ना। तो ये उसके अपोजिट आ रही है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू p या +q टू -q। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक तो लिख सकते हैं अपोजिट टू p वेक्टर, और क्या, +q टू -q, क्योंकि इसके पैरेलल है ना बेटा, ये और ये लाइन डायरेक्शन पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम हुई। लेकिन अभी हम p की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, p तो ये इसके अपोजिट जा रही है, तो ये हम कहेंगे कि ये p के अपोजिट है, या हम कहेंगे ये कहाँ से जा रही है, +q टू -q, सॉरी, +q टू -q, ये इसकी डायरेक्शन। तो ये डेरिवेशन आता है आपका, कम से कम आपका 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम हुई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से मेंशन करना, ताकि मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको ऑब्वियसली, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आपको लगती है कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या आपको और क्वेश्चन चाहिए, या आपको और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को जान सकूँ। ठीक है, अंदर की बात जान सकूँ कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।